हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हम क्लास 6 का चैप्टर 14 जिसका नाम है वाटर। शुरू करते हैं। सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट्स ओनली वन बकेट ऑफ वाटर। मान लीजिए किसी वजह से जो है आपकी फैमिली को सिर्फ जो है वन बकेट ऑफ वाटर मिल रहा है, मतलब कि सिर्फ एक बाल्टी जो है पानी मिल रहा है हर दिन के लिए, एक हफ्ते में। ठीक है, एक हफ्ते के लिए आपको हर दिन सिर्फ एक बाल्टी पानी मिल रहा है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन। मान लीजिए क्या होगा। आप जो है सारे काम नहीं कर पाएंगे। वुड यू बी एबल टू कुक? मतलब कि आपका खाना पकाना मुश्किल हो जाएगा। एक बाल्टी में आप क्या क्या कर सकते हैं? कुक करना मुश्किल हो जाएगा, बर्तन धोना, वॉश क्लोथ्स और बहुत। अब क्या करें एक बाल्टी पानी में? इतना सारा चीजें पॉसिबल है। ड्रिंकिंग के लिए चाहिए आपको, ठीक है, क्लीनिंग के लिए हो गया, क्लीनिंग घर के क्लीनिंग के लिए चाहिए आपको। व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज यू वुड नॉट बी एबल टू डू? ड्रिंकिंग नहीं कर पाएंगे, क्लीनिंग नहीं कर पाएंगे आप घर की। व्हाट वुड हैपन इफ वी डू नॉट हैव इजी एक्सेस? क्या होगा अगर आपके पास जो है एक इजी एक्सेस ना हो पानी का फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक ना हो, तो क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, सिर्फ पानी पीने की जगह, मतलब पानी पीने के अलावा देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि हमारी किससे होती हैं? पानी से होती है। फॉर विच वी यूज वाटर। बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए आप पानी इस्तेमाल कर रहे हो। ड्रिंकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, आप कुकिंग करने के लिए, प्लांट्स को देने के लिए, और आपकी इंडस्ट्रीज में जितने भी सारी चीजें प्रोड्यूस होती हैं उसमें पानी चाहिए होता है। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन अ सिंगल डे? आपको कुछ आइडिया है कि आप एक दिन में जो है कितना पानी जो है इस्तेमाल करते हैं? आंसर बताना है आपको कमेंट्स में। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मच वाटर डू वी यूज। तो हम जो है यहीं पे ये एक्टिविटी करेंगे और पता करेंगे कि आप एक दिन में कितना पानी जो है इस्तेमाल करते हैं। इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको जो है कमेंट्स में अपने जो है बताना है अमाउंट ऑफ वाटर यू यूज डेली। ठीक है, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर इन डे। सारी एक्टिविटीज आपको बतानी है आप जो है कितनी। एक्टिविटी 1, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज। आपको जितनी भी एक्टिविटीज जिसके लिए आप पानी इस्तेमाल करते हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। ओके, सम एक्टिविटीज आर लिस्टेड इन टेबल 4.1। कुछ एक्टिविटीज तो इस टेबल में दी हुई है आपकी। ठीक है, मेक अ सिमिलर टेबल। आपको सेम टेबल जो है अपनी नोटबुक में बनानी है। थ्रू आउट द डे, आपको पूरे दिन में, मतलब थ्रू आउट द डे मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर। आपको वहां पे मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आप कितना यूज कर रहे हैं उसको मेजर करना है फॉर ईच एक्टिविटी बाय यू। आपके द्वारा कितना इस्तेमाल हो रहा है पानी एंड योर फैमिली मेंबर्स। यू में यूज है, आप मेजरमेंट के लिए मग इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लास यूज कर सकते हैं, बकेट यूज कर सकते हैं, या कोई भी कंटेनर जो आपके पास अवेलेबल है टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज। कुछ एक्टिविटीज जैसे यहाँ पे मेंशन है आपकी ड्रिंकिंग, ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग अटेंसिल्स, वॉशिंग क्लोथ्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर, वाटरिंग प्लांट्स आपका। ठीक है, और यहाँ पे सबको टोटल करके लिखना है। यू नाउ हैव अ रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूजेस इन अ डे। अब आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि आपकी फैमिली जो है कितना पानी इस्तेमाल कर रही है एक दिन में। कैन यू एस्टिमेट? आप जो है आइडिया लगा सकते हैं लगभग आप जो है यूज बाय यू फॉर पर्सनल क्लीननेस, आपकी खुद की क्लीननेस के लिए आप कितना इस्तेमाल कर रहे हो पानी। जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो आप जो है अपना जो मेजरमेंट है, अपनी जो आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी एक अलग बना लेना, तो ये काम आपका आसान हो जाएगा और आपको आंसर भी मिल जाएगा। यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो आपने अभी इस एक्टिविटी में करी है, आपको जो है कैलकुलेट करना अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। आपकी फैमिली एक साल में कितना पानी इस्तेमाल करी है। मान लीजिए अगर आपको एक दिन का पता है, ठीक है, तो आपका 365 डेज का पता चल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स। और मान लीजिए आपको घर में 5 मेंबर्स हैं, तो इस जो टोटल ईयर में यूज हो रहा है उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको एक मेंबर कितना पानी यूज कर रहा है उसका आइडिया लग जाएगा। दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय वन मेंबर ऑफ योर फैमिली इन अ ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और टाउन। आपको जो है पता करना है आपके शहर में या गांव में कितने लोग रहते हैं। अगर आपको जैसे एक मेंबर का पता है कि मैं एक मेंबर जो है कितना इस्तेमाल कर रहा है, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे 5, 5 7 जा 5 3 जा, इतना जो है एक मेंबर यूज करना है। मान लीजिए आपके गांव में 50 लोग हैं, इट्स जस्ट इमेजिनरी नंबर, तो आपको क्या करना है, 50 को जो है इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इतना आपका
पूरे गांव के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा या पूरे शहर के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। 50 मैंने बहुत स्मॉल अमाउंट लिया, ऑब्वियसली 50 तो आपके गांव या शहर की पॉपुलेशन नहीं हो सकती है। ये सब मैंने आपको बस एक बताने के लिए कह रहा है कि आपको कैसे एस्टिमेट निकालना है कि इतना आपके गांव के द्वारा, इतना आपके शहर के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। यू मे नाउ गेट एन आइडिया द ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन ईयर। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपके गांव या शहर के द्वारा कितना पानी चाहिए होता है एक साल में। ठीक है, आपने एक दिन का निकाला था, आप एक साल का भी आराम से निकाल सकते हैं। बोजू वंडर्स वेदर पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन, बोजू सोच रहा है कि जो लोग अलग अलग रीजन में रहते हैं ऑफ आर कंट्री गेट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, क्या सभी को जो है सेम अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है? इसका आंसर नो है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है हमारे इंडिया में जहाँ पे जो है वाटर स्कैरसिटी है, वाटर की कमी है, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इजी एक्सेस मिल पा रहा है लोगों को पानी का। आर देयर रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर? यस, बहुत सारे ऐसे रीजन्स है जहाँ पे ड्रॉट की भी कंडीशन हमने देखने को मिलती है, जहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर पहुंच पाता है। ठीक है, हाउ डू दे मैनेज, तो वो मैनेज कैसे करते हैं ये तो आप खुद सोच होंगे। तो वो जितना हो सकता है कम अमाउंट ऑफ वाटर यूज करते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उनको पानी की सप्लाई करवा सके। ठीक है, नेक्स्ट इज यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर। अभी आपने जो है बहुत सारी एक्टिविटीज मेंशन करी जिसके लिए आप पानी का इस्तेमाल करते हैं। डू यू थिंक अवर वाटर रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड टू एक्टिविटीज लाइक दिस? हमारी जो पानी की रिक्वायरमेंट है क्या सिर्फ इन्हीं एक्टिविटीज के लिए है बस, और कुछ नहीं होता उसका? नो, इसका आंसर नो आएगा, क्योंकि बहुत सारी और भी एक्टिविटीज है जिसमें पानी का इस्तेमाल होता है। हम जो वीट, गेहूं, चावल, दाल, वेजिटेबल और बहुत सारे फूड आइटम जो डेली यूज करते हैं, उनको उगाने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है? पानी का इस्तेमाल होता है। ओके, वी नो दैट सम ऑफ दैट फाइबर्स, बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो कि प्लांट से आ जाते हैं, तो उनको उगाने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है? पानी का। दैट वी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक कम फ्रॉम प्लांट्स। क्या वाटर इनके लिए नीडेड नहीं होता? बिल्कुल नीडेड होता है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? क्या आप और भी यूजेस ऑफ वाटर बता सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है इंडस्ट्रीज में जो बनते हैं उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जो है पानी का इस्तेमाल होता है। वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स विद दैट वी यूज। वाटर जो है इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, ऑलमोस्ट जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बनाने के लिए। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज। तो पानी सिर्फ हमें अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए भी चाहिए होता है। पहेली wants to tell you that about 2 glasses of water। पहेली जो है आपको बताना चाहती है कि 2 ग्लास पानी जो है आपका जरूरत पड़ती है एक पेज बनाने के लिए। बुक का एक पेज बनाने के लिए 2 ग्लास पानी की जरूरत पड़ती है। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये पानी आता कहाँ से? वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? अब बोलेंगे, हम बोल सकते हैं रिवर, ठीक है, लेक्स, पॉन्ड्स। ओके, वेयर डू यू गेट द वाटर दैट यू यूज? जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हो वो कहाँ से मिल रहा है? सम ऑफ यू से, आप कुछ लोग बोलेंगे वी ड्रॉ, मतलब हम पानी लेते हैं वाटर फ्रॉम ए रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और हैंडपंप। नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप, इन सब से पानी हम लेते हैं। सम अदर्स माइट से, कुछ लोग बोलेंगे हम तो टैप से लेते हैं, हमारे घर में पानी जो है टैप से आता है, मतलब टंकी से आता है। Have you ever wondered where water in the taps come from? क्या आपने कभी सोचा आपकी जो टैप्स होती हैं उनमें पानी आता कहाँ से है? Water that we get from taps is also drawn from है, जो टैप्स में पानी आ रहा है वो भी कहाँ से आ रहा है? लेक, रिवर या वेल से आ रहा है। इट इज देन सप्लाइड, और फिर वो आपके घरों में जो है सप्लाई किया जाता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। ठीक है, मेन सोर्स आपका रिवर या लेक होगा, फिर वहां से जो है पाइप्स का कनेक्शन होता है और आपके घर तक उस पानी को पहुंचाया जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं। वाटर इन टैप्स जो है रिवर, लेक, बोरवेल और वेल से आता है। यहाँ पे जो है पाइप का कनेक्शन बना हुआ और इस बिल्डिंग तक पहुंचाया जा रहा है। ओके, ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इनटू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज। हो सकता है हर कोई जो है अलग अलग तरीके से पानी उनके घरों में आ रहा हो, बट फाइनली जो उनका सोर्स है वो क्या है? सबका सेम है, जैसे पॉन्ड, लेक, रिवर एंड वेल। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। अब हमने कुछ सोर्सेज ऑफ वाटर तो डिस्कस कर लिए। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दीज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड वेल्स? तो इन पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर और वेल्स को पानी, मतलब इनमें पानी कैसे भरता है? इसका आंसर है आपका रेन। ठीक है, बोजू wants you to imagine a day in your life when water supply through taps is not available। बोजू चाहता है कि आप इमेजिन करें एक दिन जब आपकी टैप्स में जो है पानी ना आए। सो यू हैव टू फेच इट योरसेल्फ फ्रॉम फार अवे प्लेस, तो आपको जो है किसी दूर जगह से लाना पड़ेगा।
वुड यू यूज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, क्या आप जो है सेम अमाउंट ऑफ वाटर इस्तेमाल करेंगे उस दिन जब आप कहीं और से लेके आएंगे पानी? नो, उस दिन हम जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर यूज करेंगे, जरूरत की जो चीजें हैं उसमें पानी इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि पानी जो है बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, ठीक है। डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, क्या आपको पता है कि 2/3 जो पानी आपका 2/3 जो एरिया है आपका अर्थ का वो किससे कवर है? वाटर से। टू 2/3 जो वाटर है वो किसका? वाटर से, ठीक है। अब इसमें तो ज्यादातर क्या है आपका? ओशन और सीज। 2/3 में तो ज्यादा मोस्ट, मैं ये नहीं बोल रही सारा इसमें आएगा। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशन एंड सीज। द वाटर इन द ओशन एंड सीज, जो वाटर है आपके समुद्र में, उसमें क्या होता है? सॉल्ट डिजोल्व होता है, ठीक है। उस वाटर को हम क्या बोलते हैं? सेलाइन, जिसका मतलब क्या होता है? नमकीन। सो इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो आप नमकीन पानी तो नहीं पी सकते क्योंकि वो सही नहीं होता आपकी बॉडी के लिए, ना ही किसी डोमेस्टिक वर्क के लिए, ना ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, ना ही इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए। आपने एक लाइन सुनी होगी पोयम की, फेमस लाइन्स ऑफ द पोयम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिड, जो कि रिटन बाय एस.टी. कॉलरिज इन 1798। इसमें था वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, पानी तो हर जगह है लेकिन एक भी बूंद जो है पीने लायक नहीं है। Here the poet has described the plight of sailors, यहाँ पे जो है sailors जो थे कुछ lost हो चुके थे समुद्र में, तो उन्होंने उनकी लाइंस को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने जो डिस्क्राइब करा था कि पानी तो हर जगह है लेकिन उनकी इस्तेमाल करने के लिए, उनके पीने के लिए एक भी ड्रॉप नहीं है। येट ओशियंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, मानते हैं कि ओशन में पानी जो है सॉल्टी होता है लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते उनका कोई फायदा नहीं। ओशन जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज, जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सप्लाई करने में। आपको ये अब अजीब लग रहा होगा, डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? आफ्टर ऑल हमने अभी पढ़ा कि वो वाटर फिट नहीं है, तो जो हम पानी यूज कर रहे हैं क्या वो सॉल्टी नहीं है? आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज इज नॉट सॉल्टी, क्योंकि वो वाटर तो सॉल्टी नहीं है और हम बोल रहे हैं कि ओशन का पानी सॉल्टी है और ओशन ही हेल्प कर रहा है उस पानी को हम तक सप्लाई करने में। कैसे? मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशन, हम में से बहुत सारे लोग जो है ओशन से बहुत दूर रहते हैं। क्या जो पानी सप्लाई हो रहा है उस जगह पे वो भी ओशन पे डिपेंड करता है? यस। हाउ डज द ओशन वाटर रीच पॉन्ड्स लेक्स रिवर एंड वेल, तो ये पानी कैसे पहुंच रहा है पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, वेल्स में और हम तक सप्लाई हो रहा है? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज, और इनका जो पानी है वो सलाइन नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? दिस इज वेयर द, यहाँ से आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, पानी की गायब होने की ट्रिक। क्या आपने कभी नोटिस करा है कि फ्लोर पे कोई पानी गिर जाए तो वो कुछ टाइम के बाद ड्राई अप हो जाता है, वहां से वो पानी गायब हो जाता है, मतलब सूख जाता है। वाटर जो है ऐसे लगेगा कि गायब हो गया क्योंकि वो वहां पे है ही नहीं। सिमिलरली आपका जो गीले कपड़े अगर आप बाहर सुखाते हैं, ड्राई अप करते हैं बाहर सुखाने के लिए, तो कुछ टाइम के बाद जो है वो क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, ड्राई अप हो जाते हैं। उन गीले कपड़ों से भी पानी क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। ये भी एक ट्रिक है। वाटर जो आपके गीले रोड, रूफ टॉप्स, बहुत सारी प्लेसेस जैसे बारिश हुई और ये सब चीजें गीले हो गई हैं, यहाँ का पानी भी आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाता है। वेयर डज दिस वाटर गो, तो ये पानी जाता कहाँ है? डू यू रिमेम्बर आपने एक एक्टिविटी करी थी 6 चैप्टर 5 में, जहाँ पे आपने सॉल्टी वाटर, मतलब कि पानी के अंदर सॉल्ट डिजोल्व करा था, उसको हीट किया था। जब हम उसको हीट करते जा रहे थे कुछ टाइम के बाद आपके पास सिर्फ सॉल्ट अवेलेबल था और वाटर क्या हो गया था? गायब हो गया था। व्हाट डिड वी फाइंड, इसमें हमने क्या देखा था? जो वाटर है इवेपोरेट हो रहा था और सॉल्ट जो है वहां पे बच रहा था। यहाँ पे हमने इवेपोरेशन प्रोसेस करा था उसको हीट करते हुए, ठीक है। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग, ये एक्टिविटी हमें ये आइडिया देती है अगर हम पानी को हीट करें तो वाटर जो है किस चीज में चेंज होता जाता है? वेपर में, गैसियस फॉर्म में। वाटर एक लिक्विड फॉर्म है और वो किस में बदल रहा है हीट होने पे? वेपर फॉर्म में। We also realize from this activity that water vapor does not carry away the salt with it. इससे हमें ये भी पता चलता है कि वाटर वेपर, जब वाटर से वाटर वेपर बनती है तो वो अपने साथ सॉल्ट नहीं लेके जाती है। वाटर वेपर सो फॉर्म बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजली बी सी, वाटर वेपर सो फॉर्म, जो वाटर वेपर्स बन रही हैं वो जो है एयर का पार्ट हो जाती है और हमें नहीं दिखती है, कैन नॉट यूजली बी सी। वी ऑल्सो फाइंड दैट हीटिंग इज असेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर, हमने ये भी देखा कि जो हीटिंग जरूरी है पानी को वेपर की फॉर्म में चेंज करने के लिए। हाउएवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर आल्सो, हमने ये भी देखा कि वाटर जो है वेपर में चेंज हो रहा है
कहाँ, किस किस जगह से, फील्ड से, खेतों से, रोड से, रूफटॉप से और कोई भी लैंड एरिया से। वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर 5, हमने चैप्टर 5 में भी डिस्कस करा था कि अगर आपको सॉल्ट चाहिए तो जो वाटर होता है सी से, समुद्र के पानी से आपको अगर उससे सॉल्ट निकालना है, टू ऑब्टेन सॉल्ट वाटर फ्रॉम द सी इज लेफ्ट इन शैलो पिट्स। वाटर जो होता था वहां का, वो छोटे छोटे जो पतले छोटे छोटे गड्ढों में जो है छोड़ दिया जाता था कुछ टाइम के लिए, और वाटर वहां से इवेपोरेट हो जाता था और क्या बचता था आपका सॉल्ट। फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट नीड्स टू एवेपोरेट। तो ये जो वाटर है जो हीट हो रहा है, इस पानी को कहाँ से हीट मिल रही है इवेपोरेट होने के लिए, ये बताना है आपको। इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो इसका आंसर वैसे सन है, बट हम इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 2। सन आपको पता है सबसे मेन सोर्स है आपकी एनर्जी का, सन आपको हीट देता है, ठीक है। तो इस पानी को इवेपोरेट होने के लिए हीट आपकी सूरज से ही मिल रही है। फिर भी हम एक एक्टिविटी पढ़ लेते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में। एक्टिविटी 2, आपको दो सिमिलर प्लेट्स लेनी है। प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट, एक प्लेट को जो है सनलाइट में रखना है। कीप द अदर अंडर शेड, और दूसरे को जो है छाए में रखना है, मतलब जहाँ पे धूप ना आ रही हो, ठीक है। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द प्लेट, दोनों में जो है इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब अगर उसमें 1 कप पानी डाल रहे हो, दोनों प्लेट्स में 1 1 कप पानी डाल दीजिए। यू कैन यूज ए कैप ऑफ ए बॉटल टू मेजर वाटर, आप जो है बॉटल की जो कैप है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं उसको मेजर करने के लिए। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, आपको ध्यान रखना है पानी जो है गिरे नहीं। ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, आपको जो है क्या करना है, ऑब्जर्व करना है दोनों प्लेट्स को हर 15 मिनट में। डज द वाटर सीम टू डिसअपियर, क्या जो पानी है वो गायब हो रहा है हर 15 मिनट में, आप देखेंगे। और किस प्लेट से जो पानी जो है पहले डिसअपियर हो रहा है, किस प्लेट से पहले पानी जो है गायब हो रहा है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फॉर दिस इवेपोरेशन, और इस एक्टिविटी में, इस प्रोसेस में जो हम कर रहे हैं अभी एक्टिविटी, उसमें क्या सोर्स है हीट का इस इवेपोरेशन करते हुए। ड्यूरिंग द डे टाइम, जब दिन के वक्त जो होता है, सनलाइट जो है फॉल करके, सनलाइट जो है होती है अवेलेबल, और वो किस पे गिर रही है आपकी, ओशियंस पे गिर रही है। रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, जो वाटर इनका ओशन, समुद्र, नदी इनको होता है उन पे वो गिर रही होते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो फील्ड, अदर अदर लैंड एरियाज, इन सब पे भी क्या हो रही है, सनलाइट आ रही है। एज ए रिजल्ट इन सब जगह से जो पानी है वो कंटिन्यूसली किस चीज में चेंज होता जाएगा, वेपर में। यहाँ पे अगर पानी अवेलेबल भी है और आपको दिख रहा है कि सन वहां पे आसमान में है, तो सन क्या करेगा, उसको हीट अप करेगा पानी को, और जो सॉल्ट है जो इसमें डिसॉल्व हुआ है वो बच जाएगा और पानी इवापोरेट हो जाएगा। इन एक्टिविटी 2 डिड यू फाइंड दैट वाटर आल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेट कैप्टन। अब जब ये आप एक्टिविटी कर रहे थे एक्टिविटी 2, आप देखेंगे कि जो प्लेट आपने सनलाइट में रखी थी उसमें से पानी पहले गायब होगा और शेड वाले में बहुत टाइम लगेगा। देखिए, डिड यू फाइंड दैट जो आपने देखा जो पानी है वो जो प्लेट में आपने रखा था सनलाइट में और शेड में, दो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, आप नोटिस करेंगे जो पानी आपका सनलाइट में था वो कम टाइम लेगा डिसअपेयर होने में एज कम्पेयर टू द शेड वन। डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच है, क्या जो हीट है वो शेड वाले एरिया में पहुंच रही है। यस, ड्यूरिंग द डे टाइम जितनी भी सराउंडिंग है वो हीटेड हो जाती है, ठीक है, उस हर जगह पे जो है हीट आप पहुंचती है। ये जो वार्म एयर है वो हीट प्रोवाइड करती है इवेपोरेशन के लिए ऑफ वाटर इन द शेड, ठीक है। तो शेड में भी जो है वो हीट पहुंच रही है। दस इवेपोरेशन जो है टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेसेस ऑफ वाटर, तो इवेपोरेशन जो है हर ओपन सरफेस, अगर पानी कहीं भी खुले में है तो वहां पे इवेपोरेशन प्रोसेस बिल्कुल होगा। एज ए रिजल्ट वाटर वेपर जो है कंटिन्यूसली एडेड टू एयर, इस तरीके से जो वाटर वेपर है कंटिन्यूसली कहाँ ऐड हो रहा है आपका, हवा में ऐड होते जा रहा है। हाउ एवर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज ए स्लो प्रोसेस, लेकिन जो इवेपोरेशन है वो एक स्लो प्रोसेस है। दैट इज वाई वी रेयरली नोटिस फ्लॉस फ्रॉम ए बकेट फुल ऑफ वाटर, इस वजह से हम बहुत ही कम रेयरली नोटिस कर पाते हैं कि ये जो पानी यहाँ से जो है गायब हो रहा है, ठीक है। इन सनलाइट इवेपोरेशन जो है ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू शेड प्रोसेस ऑन हीटिंग वाटर ऑन ए बर्नर। और अगर आप किसी स्टोव या बर्नर पे वाटर को हीट कर रहे हो तो इवेपोरेशन वहां पे और भी ज्यादा फास्ट होगी। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट ट्रांसफर्ड इनटू द एयर, क्या कोई और भी प्रोसेस है जिसमें आपको जो वाटर वेपर वो एयर में पहुंच सके इस प्रोसेस के अलावा, इवेपोरेशन के अलावा। यस, वो हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।
लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 7 जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। प्लांट जो है पार्ट ऑफ वाटर जो है यूज करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड, अपना खाना पकाने के लिए, मतलब पकाने के लिए नहीं, बनाने के लिए, ठीक है। प्लांट जो है इस पानी का इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, और कुछ पानी को जो है अपने डिफरेंट पार्ट्स में रख लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट जो होता है इस पानी का वो रिलीज कर दिया जाता है बाय प्लांट्स इनटू द एयर। जो बचा हुआ पानी है अब वो क्या होगा, कुछ पानी को वो अपने पार्ट्स में रख लेंगे, कुछ पानी को वो क्या करेंगे एयर में रिलीज कर देंगे एज अ वाटर वेपर, जिस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन। डू यू रिमेम्बर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स? ये एक्टिविटी भी हमने करी थी, एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7, जिसमें हमने ट्रांसपिरेशन करके देखा था। उसमें हमने पॉलिथीन में देख रहे थे हमें वाटर वेपर्स दिख रही हैं, ठीक है। वाटर वेपर जो है एंटर करती है एयर में थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। क्या वो फॉर एवर लॉस्ट हो जाती है? नो, हम उसको जो है वापस वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी। हम यहाँ पे देखेंगे कि वो पानी हमारा जो है वापस आ रहा है, ठीक है। कैसे, वो हम इस टॉपिक में अब देखने वाले हैं, ओके। एक बार इधर बोजू का देख लेते हैं। बोजू हैज बिन रीडिंग अबाउट ट्रांसपिरेशन। बोजू जो है ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ रहा है। उसने अपने आप से पूछा, ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ मच वाटर इज लॉस्ट टू ट्रांसपिरेशन बाय वीट प्लांट्स। कितना पानी जो है लॉस्ट होता है वीट प्लांट्स के द्वारा कि वो हमें 1 किलोग्राम वीट दे दे। उसने पाया कि नियरली 500 लीटर जो है 25 लार्ज साइज बकेट फुल ऑफ वाटर जो है लॉस्ट हो रहा है। कैन यू नाउ इमेजिन द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट बाय प्लांट्स ऑफ ऑल द फॉरेस्ट क्रॉप? ये सिर्फ जो है आपका वी फाउंडेड नियरली 500 लीटर पानी जो है निकल रहा था इनसे, सिर्फ वीट के 1 किलोग्राम उससे। तो सोचो ग्रासलैंड क्रॉप्स, इनसे पानी कितना रिलीज होता होगा, ओके। अब हमारा टॉपिक आता है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, बादल कैसे बनते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी 3 पढ़ने वाले हैं। टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर। आपको एक ग्लास लेना है जिसमें जो कि आधा जो है पानी से भरा हो। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड। आपको जो है बाहर से उसको अच्छे से पोंछ लेना है विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। एड सम आइस इनटू द वाटर। अब आपको क्या करना है कि कुछ जो आइस के क्यूब्स हैं उसको पानी में डालना है। वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स। 1 और 2 मिनट्स के लिए वेट करें एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। आप चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं कि क्या होंगे उस ग्लास में। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। ग्लास के आउटर सरफेस में क्या चेंजेस ऑब्जर्व करवा रहे हैं आपको वो देखना है। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर। हम देखेंगे कि जो ये आउटर सरफेस है ग्लास का, इस पे जो है वाटर ड्रॉप्स लेट्स दिखने का शुरू हो जाएंगे। तो वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर कैसे आए, ठीक है। वेयर डू, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है आई कहाँ से? द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर। ये जो हमारा ठंडा ग्लास था जिसके अंदर आपकी आइस क्यूब थी, तो ये ग्लास क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। एंड कूल्स द एयर अराउंड इट, जिसकी वजह से क्या होता है इसके चारों ओर की एयर भी कैसी हो जाती है, कूल हो जाते हैं, ठीक है। एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर, जो एयर की वाटर वेपर है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कंडेंस हो जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास। तो वाटर वेपर यहाँ पे किस में चेंज हो रही है, लिक्विड में, ओके। देखो वापस से बताती हूँ, जो ग्लास है उसमें आइस क्यूब्स है जिसकी वजह से उसका पूरा सरफेस कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो वो आसपास का जो इलाका हो अपने आसपास के एरिया को भी कैसे कर देगा, एयर को कैसे कर देगा, कूल कर देगा, जिसकी वजह से जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में वो कंडेंस होगी और कंडेंस होके वो जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगी, ओके। ये एक्टिविटी हमने जो है प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन जो है एक्टिविटी 7 में किया था चैप्टर 5 में, ओके। द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, जो प्रोसेस है कंडेंसेशन का, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो वाटर जो कंडेंसेशन प्रोसेस है हमारा, इसकी वजह से जो है हमारा जो पानी है वो वापस सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाता है। कैसे होता है इसे, हाउ डज इट हैपन, एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं अर्थ के, मतलब कि सरफेस ऑफ अर्थ से जितना हम ऊपर जाते जाएंगे जो हवा जो है हमारी वो क्या होती जाती है, ठंडी हो जाती है। जब एयर मूव अप करती है, जो हवा जो है वो ऊपर जाती है तो वो और ठंडी हो जाती है। एट सफिशिएंट हाइट, एक हाइट ऐसी आती है द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब एक हाइट ऐसी आती है कि पानी जो वाटर वेपर होती है वो इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, वो वाटर ड्रॉप्स में जो है कन्वर्ट शुरू हो जाते हैं। इट इज दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स
वो जो कि हवा में जो है फ्लोट करती रहती हैं, किसकी फॉर्म में, क्लाउड्स की फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारे जो है क्लाउड फॉर्मेशन होती है। इट्स सो हैपन दैट मेनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, और फिर क्या होता है, बहुत सारे ड्रॉपलेट जो है एक साथ मिलते हैं, वाटर कम टुगेदर, और वो एक लार्ज साइज के ऐसे क्लाउड जो है फॉर्म करती है, लार्ज साइज ड्रॉप्स ऑफ वाटर। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर इतना ज्यादा हैवी हो जाती है कि फिर वो गिरना शुरू हो जाती हैं और वो हमें रेन की फॉर्म में दिखती है। यही जो फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रेन। स्पेशल कंडीशंस में कभी कभी ये एज ए हेल और स्नो की फॉर्म में भी फॉल करती है। ओके, पहले यहाँ पे पहेली का देख लेते हैं। पहेली हैज नोटिस ड्यू, ड्यू क्या होता है आपका, ओस की बूंदे उसने देखी, ऑन लीव्स ऑफ ग्रासेस ऑन विंटर मॉर्निंग्स। डिड यू नोटिस समथिंग सिमिलर ऑन लीव्स ऑन मेटल सरफेस लाइक आयरन ग्रिल्स और गेट्स ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग। देखो पहेली ने क्या नोटिस करा कि जब विंटर्स होते हैं, सर्दियों में जो है ड्यू देखने को मिल रही है उसे लीव्स पे, ठीक है। और सेम चीज हमने भी नोटिस करी है आयरन ग्रिल्स पे, और क्या आता है मेटल सरफेस पे, गेट्स पे मैंने नोटिस करी है। इज दिस ऑल्सो ड्यू टू कंडेंसेशन, क्या ये भी कंडेंसेशन की वजह से है? यस, ठीक है। और ऐसा समर मॉर्निंग्स में क्यों नहीं होता है? क्योंकि समर मॉर्निंग्स में टेम्परेचर हाई होता है और वो कंडेंस नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन विंटर मॉर्निंग्स में टेम्परेचर डाउन, मतलब इतना ठंडा हो जाता है कि वाटर वेपर जो प्रेजेंट होती है एयर में, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी वाटर में, वाटर ड्रॉपलेट्स में, ठीक है। अब आता है, बोजू हैज नोटिस्ड फॉग नियर द ग्राउंड इन विंटर मॉर्निंग्स। विंटर मॉर्निंग्स में हमें फॉग देखने को मिलता है। He wonders if this is also condensation of water vapor near the ground। क्या ये भी कंडेंसेशन का प्रोसेस है वाटर वेपर में? आपको क्या लगता है, आपको बताना है, ठीक है। Thus water in the form of vapor goes into air। तो वाटर जो है वेपर की फॉर्म में हवा में जाता है इवेपोरेशन से एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से, वहां पे वो क्लाउड्स बनाते हैं एंड देन कम बैक टू द ग्राउंड एज, और फिर वो वापस किस फॉर्म में आ जाता है ग्राउंड में, एज अ रेन, हेल और स्नो, ठीक है। पानी जो है आपका, मान लीजिए आपका अर्थ सरफेस है, पानी जा रहा है यहाँ पे इवेपोरेशन से, ठीक है, और ट्रांसपिरेशन से, फिर वो जो है क्लाउड बन रहा है कंडेंसेशन से, ठीक है, और वापस वो नीचे आ जाता है, ठीक है। बैक टू द ओशंस, व्हाट हैपेंस टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। उस पानी का क्या होता है जो बारिश या बर्फ, स्नो की वजह से जो है अर्थ पे आता है। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सर्फेसेज आर अबव द लेवल ऑफ ओशन। सारे जो लैंड सर्फेसेज है वो तो ओशन से ऊपर ही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वाटर जो फॉल करता है लैंड पे एज रेन एंड स्नो, सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशन। मतलब वो धीरे धीरे टाइम के साथ जो है वो वापस ओशन में जो है चला जाता है। दिस हैपन इन मैनी वेज, ऐसा जो है बहुत तरीकों से होता है, पड़ते हैं। जैसे स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर, जो माउंटेन्स पे स्नो होती है वो धीरे धीरे किस में बदल जाती है, पानी में। ये जो वाटर है फ्लो डाउन टू द माउंटेन्स, वो पानी जो है माउंटेन से बहता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स और रिवर्स की फॉर्म में। कुछ पानी जो है लैंड पे स्ट्रीम और रिवर में, सम ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन द लैंड एज रेन, और जो पानी आपका रेन की फॉर्म में लैंड पे गिरता है वो भी किसकी फॉर्म में बहता है, रिवर और स्ट्रीम की फॉर्म में निकल जाता है। मोस्ट ऑफ द रिवर जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करती है जमीन पे। जो रिवर्स है वो लंबी लंबी दूरियां तय करती है, ठीक है। रेन जो लैंड पे गिर रही है वो भी रिवर की फॉर्म में जा रही है, जो स्नो है माउंटेन्स में वो भी पिघल के वाटर बन रहा है, वो भी रिवर और स्ट्रीम की फॉर्म में जा रहा है। अल्टीमेटली वो रिवर्स कहाँ पे जाके गिरती हैं, सी और ओशियन में। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर फ्लो इनटू लेक्स, लेकिन कुछ रिवर्स का जो पानी होता है वो लेक्स में भी जाके लेक्स में भी चला जाता है। ओके, द रेन वाटर देखो यहाँ पे पहाड़ों से आ रहा है, ये रिवर की फॉर्म में निकल रहा है। द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स, जो रेन वाटर है वो हमारा क्या करता है, जो लेक्स और पॉन्ड्स है उनको भी फिल करता है। पार्ट ऑफ द रेन वाटर हमारा ग्राउंड के अंदर चला जाता है, उसे ग्राउंड एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो मिट्टी में डिसअपियर हो जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। कुछ पानी तो जो है ऊपर आ जाता है, कुछ जैसे पानी अगर जैसे बारिश जो है लैंड पे गिरी, ठीक है, कुछ जो है लैंड एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ जो है वो इवेपोरेट कर देगा, ठीक है। द रेस्ट सीप इनटू द ग्राउंड, जो बचा हुआ है वो ग्राउंड के अंदर चला जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, और ये पानी जो हमें एज ए ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है। ओपन वेल्स जो है आर फेड बाय द ग्राउंड वाटर, जो ओपन वेल्स होते हैं वो किस, उनमें पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से आता है। ग्राउंड वाटर एक सोर्स है बहुत सारे लेक्स का और बहुत सारे लेक्स का भी। इट इज ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज ड्रॉन बाय हैंड पंप, यही ग्राउंड वाटर जो है हम
ऊपर किसकी मदद से लेकर आते हैं? हैंड पंप और ट्यूबवेल की मदद से। जो जितने ज्यादा हैंड पंप और ट्यूबवेल होंगे, द मोर हैंड पंप्स और ट्यूबवेल दैट आर यूज्ड इन एन एरिया द डीपर वी नीड टू डिग। अब मान लीजिए एक एरिया में बहुत ज्यादा हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स है, मतलब कि अब हमें उस एरिया में जो है और भी ज्यादा डीपली हमें जो है गड्ढे जो है वेल जो है डिग करने पड़ेंगे, ठीक है। बिकॉज द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज, क्योंकि उस जगह जो है वो पानी जो है बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहा है, इसलिए उसका जो लेवल है वो डाउन होता चला जाता है और हमें और ज्यादा नीचे डीप डिग करने पड़ते हैं, ठीक है। दिस इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। वाटर का यूसेज की वजह से ओवर यूज होता है जगहों पे। ओके, पहेली वांट टू शेयर अ कंसर्न विद यू। पहेली जो है कंसर्न आपके साथ शेयर करने चाहती है। इन दोज एरिया वेयर द लैंड हैज लिटिल और नो वेजिटेशन, उन एरियाज में जहाँ पे बहुत ही कम और बिल्कुल वेजिटेशन नहीं है, रेन वाटर जो है वहां से फटाफट से निकल जाता है। फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक द टॉप लेयर, और बहता हुआ पानी जो है अपने साथ ऊपर वाली टॉप लेयर भी लेके जाता है विद इट। देयर आर फ्यू एरिया जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लैंड जो है कॉन्क्रीट से कवर है। आप देख पा रहे हैं टाउन्स में, सिटीज में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो एरिया वो किससे कवर है? कॉन्क्रीट। वैसे विलेजेस में कम देखने को मिलता है। दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ रेन वाटर, जिसकी वजह से अब जो है लैंड भी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, और वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करे तो वो कहाँ पे जाएगा? वो तो बह जाएगा उसके साथ, और टॉप लेयर भी हो जाती है। दिस रिड्यूसेस सीपेज ऑफ रेन वाटर इन द ग्राउंड विच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी। अब क्योंकि वहां पे तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पा रहा है लैंड में वाटर का, तो क्या होगा? उसमें जो ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब हमें पता चल गया वाटर जो है वापस अर्थ पे आ जाता है बाय द रेन, हेल और स्ने फॉर्म, और वापस ओशन में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स और स्ट्रीम्स। Thus, water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapor. अब हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर होता है ओशन और सरफेस ऑफ अर्थ से जो है पहले वो एयर में जाता है वेपर की फॉर्म में, वापस वो रेन, हेल और स्ने की फॉर्म में आता है और वापस ओशन में पहुंच जाता है। ये जो सर्कुलेशन है वाटर का इस तरीके से, इसे हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। ये जो सर्कुलेशन है वो वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड। और ये जो है हमारी जो वाटर की सप्लाई है वो मेंटेन करके रखता है, सॉरी। व्हाट इफ इट रेन्स हेवीली, मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। द टाइम ड्यूरेशन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये बोल रहे हैं कि जो रेन की टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है कि वो कितने समय तक हो रही है, कितने अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रही है, वो हर जगह पे डिफरेंट होती है, ठीक है। कहीं कहीं पे थ्रू आउट द ईयर बारिश होगी, कहीं पे जो है कुछ ही दिन, पूरे साल में सिर्फ कुछ ही दिन बारिश होती है, ठीक है। इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। इंडिया में जो बारिश होती है वो किस सीजन में होती है? मॉनसून सीजन में। रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। रेन जो है मान लीजिए गर्मियों के बाद मॉनसून आता है, गर्मियों के बाद जब वो बारिश आती है वो एक रिलीफ जो है हम लोगों को देती है, क्योंकि इतना हॉट समर के बाद जो है वो ठंडक जो हमें मिलती है उससे शांति मिलती है, आराम मिलता है। द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स, और बहुत सारी जो क्रॉप्स है उनकी सोइंग भी किस पे डिपेंड करती है? मॉनसून के अराइवल पे। हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल, लेकिन अगर यही रेनफॉल एक्सेस में हो जाए, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाए, इससे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। हैवी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर। हैवी रेन की वजह से जो लेवल है वाटर का रिवर, लेक और पॉन्ड में वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है। वाटर में देन स्प्रेड ओवर अ, अब जब वो ओवरफ्लो करेगा रिवर का वाटर, तो पूरे जो आसपास के इलाके में उसमें जो है वो स्प्रेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? फ्लड। जो क्रॉप फील्ड्स है, फॉरेस्ट है, विलेजेस है, सिटीज है, वो जो है पानी में सबमर्ज मतलब डूब जाते हैं। हमारी कंट्री में फ्लड जो है बहुत ज्यादा डैमेज जो है क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स को, प्रॉपर्टी को और ह्यूमन लाइफ को करता है। ड्यूरिंग फ्लड्स जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, मान लीजिए जैसे फिश वगैरह, और वहां पे ओवरफ्लो कर रहा है पानी, तो वो भी क्या होगा? पानी के साथ कैरिड अवे हो जाएंगे, और वो फिर जो है आफ्टर अ सम टाइम वो उस लैंड पर ट्रैप हो जाता है। और जब फ्लड वाटर रिसीड करता है, जब फ्लड वाटर कम होता है, तो वो वहीं रह जाता है और वहां पे वो मर जाता है, क्योंकि वहां तो पानी अवेलेबल नहीं है, पानी भी, फ्लड वाटर भी रिसीड कर चुका है, तो वो वहां पे मर जाता है। रेन वाटर, रेन्स ऑल्सो इफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल, और जो रेन है वो जो एनिमल्स मिट्टी में रह रहे हैं, उनको भी क्या करता है? इफेक्ट डालता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अभी हमने पढ़ा कि अगर बहुत ज्यादा हैवी बारिश हो रही है तो क्या होगा? उससे हमारा फ्लड हुआ, जिसकी वजह से हम
किसी भी जगह की क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। वहीं अगर बहुत लंबे समय तक पानी ना हो तो क्या होगा? जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसे हम फ्लड बोलते हैं, जब बहुत कम बारिश होती है तो उसे हम कुछ टाइम के तक अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो ड्रॉट हो जाता है, ठीक है, मतलब कि सूखा पड़ना। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर? मान लीजिए एक रीजन में जो है, एक एरिया में जो है, एक साल या उससे ज्यादा तक जो है बारिश ना आए। द सॉइल कंटिन्यू टू लूज वाटर बाय इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन, जो मिट्टी है उसमें जो पानी है वो कम होता जाएगा इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन, क्योंकि अब वो वापस से रेन की मदद से, तो इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन तो कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन वहां पे बारिश नहीं आ रही है, मतलब वो पानी वापस वहां पे नहीं आ रहा है। तो क्या होगा? सॉइल वहां की ड्राई होना शुरू हो जाएगी। लेवल ऑफ वाटर जो है पॉन्ड और वेल्स में, क्योंकि उनको रेन वाटर ही फिल करता है, वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम मे इवन ड्राई अप। और अब बारिश जब जो सालों तक नहीं आ रही तो वो भी क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। ग्राउंड वाटर का भी जो लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है? ड्रॉट। इन ड्रॉट कंडीशंस इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर। ड्रॉट कंडीशन में जब पानी नहीं होगा तो ना तो फूड हमारे अवेलेबल हो पाएगा, क्योंकि प्लांट्स नहीं ग्रो कर पाएंगे, फॉडर भी नहीं हो पाएगा, गाय भैंस के लिए खाना नहीं मिल पाएगा, तो कैसे काम चलेगा? यू माइट हैव heard about droughts occurring in some parts of our country or the world. आपने सुना होगा कि हमारे जो किसी कंट्री और वर्ल्ड के किसी पार्ट में जो है ड्रॉट हो रखा है। आर यू अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज? क्या आपको पता है कि क्या क्या डिफिकल्टीज ये लोग जो है फेस करते हैं? वॉट हैपन्स टू द एनिमल्स एंड द वेजिटेशन इन दीज कंडीशन? क्या होता है उन एनिमल्स का और उन वेजिटेशन का इस कंडीशन में? एनिमल्स जो है, पानी नहीं मिलेगा, खाना पेड़ पौधे नहीं होंगे क्योंकि पानी नहीं है, वेजिटेशन की वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगी। ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाय टॉकिंग टू योर पेरेंट्स एंड नेबर्स एंड बाय रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। देखिए, वहां पे वेजिटेशन नहीं ग्रो करेगी क्योंकि पानी अवेलेबल नहीं है। अब एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं? क्रॉप्स और वेजिटेशन पे, मतलब वेजिटेशन पे डिपेंड करते हैं। अब जब वो ही अवेलेबल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? स्टार्विंग की वजह से मर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी कंजर्व वाटर? अब हम पानी को कैसे बचा सकते हैं? ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट। जैसे कि हम जानते हैं बहुत ही कम परसेंटेज जो है हमारी पानी की अवेलेबल है जो कि फिट है हमारी ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, एनिमल्स एंड ह्यूमंस के लिए। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द ओशन, क्योंकि हमारा जितना पानी अवेलेबल है वो ओशन के अंदर है, जो कि हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जब व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीजेस, जब ग्राउंड का जो लेवल है वाटर का वो कम होता जाएगा, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनीमोर। तो उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा, उसके बाद हम उस ग्राउंड वाटर को भी नहीं यूज कर सकते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ द अर्थ रिमेन द सेम बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड। अब हमें पता है कि अर्थ पे जो वाटर का अमाउंट है वो सेम रहता है हमेशा, लेकिन जो फिट फॉर ड्रिंकिंग है, फॉर यूसेज है, वो क्या होता जा रहा है? आपका ओवर यूसेज की वजह से बहुत कम होता जा रहा है। लेकिन डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन। नंबर ऑफ पीपल जो पानी का यूज कर रहे हैं वो दिन पर दिन क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन हो रही है, बहुत सारी सिटीज में लंबी लंबी क्यूज लगती हैं फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर ए कॉमन साइट। मतलब बहुत जगह पे क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी हो रखी है तो वहां पे लंबे लंबे लाइन देखने को मिलती है हमें पानी के लेने के लिए, ठीक है। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज इतना सेटअप हो चुके हैं, इतने लोग हो चुके हैं, फूड ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा पानी जो है इस्तेमाल हो रहा है। ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो शॉर्टेज ऑफ वाटर हमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में देखने को मिलती है। हैंस ये जरूरी है कि हम अपने पानी को जो है केयरफुली यूज करें, वेस्टेज ना करें, और वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। लास्ट टॉपिक आपका शायद आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका है जिससे हम अपने पानी को बचा सकते हैं, मतलब कि कंजर्व कर लेंगे। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर आपको जो अवेलेबिलिटी है पानी की उसको बढ़ाना है तो इसका एक तरीका है कि आप रेन वाटर को कलेक्ट करें और उसको जो है बाद के यूज के लिए रखें। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस तरीके से पानी को कलेक्ट करना, क्योंकि जो रेन वाटर है उसको स्टोर करना बाद के यूज के लिए, इस तरीके से कलेक्शन ऑफ रेन वाटर हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ये जो बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज
कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, जहां पे पानी गिरा है वहां पे उसको कैच कर लो, मतलब वहां पे उसको कलेक्ट कर लो. What happens to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete roads and buildings? उस पानी का क्या होता है जहाँ पे कंक्रीट रोड्स और बिल्डिंग्स होती है, तो वो पानी का होता है, वो अब ग्राउंड तो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो वो क्या होता है, फ्लो कर जाता है. इट फ्लो इनटू द रेन्स, नालियों में वो चला जाता है. फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर एंड लेक्स, वहां से विच कुड बी फार अवे, वहां से पानी वो जो है रिवर और लेक में जाए, जो कि बहुत दूर हो सकता है. एक लॉट ऑफ एफर्ट विल देन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक इनटू आवर होम्स एज द वाटर डिड नॉट सीप इनटू द ग्राउंड. यही पानी को अपने घर तक लेके आने में बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए होती है, बहुत ज्यादा क्लीनिंग चाहिए होती है, क्योंकि ये पानी अब ग्राउंड में तो सीप नहीं होता, तो जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं. दो टेक्निक्स हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर जो डिस्कस की गई हैं. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें क्या करते हैं हम, इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू ए स्टोरेज टैंक. इसमें जो है रूफ से जो है पानी कलेक्ट किया जाता है और स्टोरेज टैंक में भर दिया जाता है थ्रू पाइप्स की मदद से. जैसे हमें इस पिक्चर में भी दिख पा रहा है, यहाँ पे रूफ पे बारिश हो रही है, यहाँ पे पाइप का कनेक्शन है और वो पानी जो है स्टोर हो रहा है यहाँ पे टैंक्स में थ्रू पाइप्स. दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज यूज्ड. इस पानी में क्या होगा, मिट्टी होगी रूफ पे, जैसे गंदगी हो जाती है, अच्छा मिट्टी वगैरह, तो इस पानी को हमें यूज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा. इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड. ऐसा भी कर सकते हैं कि इस पानी को जो है हम टैंक में कलेक्ट करने की जगह इन पाइप को हम डायरेक्टली कहाँ कनेक्ट कर दें, ग्राउंड के गड्ढे में. दिस देन दिस सीप इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड. इस तरीके से क्या हो सकता है कि जो ग्राउंड का लेवल है वाटर का, वो क्या हो सकता है, रिचार्ज, मतलब वो वापस से फिलअप हो सकता है. अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर. एक और तरीका हम जो कर सकते हैं कि जो पानी है, रेन वाटर है, उसको जो है डायरेक्टली ग्राउंड में जाने दें, ठीक है, रोड साइड ड्रेन से, जो कि पानी को कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि रोड साइड ड्रेन्स में भी रेन वाटर अगर जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, हम ऐसे कर सकते हैं कि वो पानी जो है डायरेक्टली ग्राउंड में जा सके. ठीक है, दिस चैप्टर इज डन. Thank you so much for listening. Please like and subscribe to my channel. Bye bye.